हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। स्वागत है आप सभी का शक्ति स्पार्क पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उस वो क्या है एंड उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। पहले यहाँ पे मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है उसको लेकर के, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में इतना उलझे हुए हो उससे निकल सको। ओके। थोड़ी देर के लिए आप स्काल्स पे अपनी फोकस बनाए रखें। ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको उतना ही लेना है, जो नहीं करता उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि आपके पास बहुत सारे काम हैं एंड बहुत कुछ है आपके आसपास करने को, बट आप संभाल नहीं पा रहे हो उन सारी एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक जो बैलेंस होता है वो नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंड करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पर न्यू स्टार्ट हो नहीं पा रहा है एंड जो चीज़ें आपको ख़त्म करनी है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। बहुत कुछ आपने पास्ट की चीज़ों को पकड़ रखा है, कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, बट बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, चलिए इतने इनफ है। पहले तो ये देख लेते हैं क्या है कार्ड्स में। मुझे ऐसे ही लग रहा है अभी आपका ना अवेकनिंग टाइम चल रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच रहे हो, देख रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, पास्ट में क्या चीज़ें आपकी गलत हुई हैं, आपके साथ क्या चीज़ें गलत हुई हैं, आपकी क्या चीज़ें आप इस साल छोड़ चुके हो एंड कितने लोगों ने आपको इस साल छोड़ दिया है, या कितने लोग आपसे आपकी लाइफ से चले गए हैं। बहुत कुछ आपने इस साल एंड आने मतलब जितने भी आपने अभी तक की बहुत कुछ सीखा है एंड इस साल आपने बहुत ज़्यादा ही हो सकता है ध्यान दिया हो इस चीज़ पे। अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अपने आप को समझने की, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अकेले रह रहे हो बिल्कुल। एक न्यू डायरेक्शन सोच रहे हो, नए तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा थकी हुई एनर्जी लग रही है मुझे कि बहुत थक चुके हो। समझ नहीं आ रहा है किस राह पे चलना है। पता है आपको किस राह पे चलना है, बट चल नहीं पा रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि अभी ना मुझे खुद का ही सहारा खुद बनना पड़ेगा। कोई ना मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा अब। तो हो सकता है अभी आप अपने लिए इतना करेज लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आने की कोशिश कर रहे हो। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आपकी सिचुएशन ओवरऑल ऐसी है। अपने आप को लोगों से आपने अलग कर लिया है, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लेज़ी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठना है। माइंड में आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ शांति चाहिए एंड अपने आप के साथ अपने आप को रेस्ट देना है। ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे कि अभी आप ऐसा चाहते हो करना। ओके, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं आपने हो सकता है पकड़ के रखी हैं, मतलब पकड़ के क्या रखी हैं, बहुत कुछ है जो आप सँभालना चाहते हो एंड आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो उन सारी चीज़ों को सँभाल के बैलेंस बना के रखने की, पर वो सँभल नहीं पा रही हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आपके हो सकता है ओवरफ्लो हो रहे हैं। अभी आप बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कभी-कभी अचानक से वो रोने लग जाते हों एंड पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हों। पुरानी बातों को याद करने लग जाते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश तो कर रहे हो अपने आप को, पर कहीं न कहीं आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते होगे अचानक से ही। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर ही सँभाल ली हैं एंड वो कभी-कभी अचानक से ही आप में ही उलझन पैदा कर देती हैं, जिसकी वज़ह से हो सकता है आप रात में सो भी नहीं पाते हो ढंग से। ओके?
बहुत कुछ आप एक साथ सँभाल के रखना चाहते हो। रिश्ते भी हो सकता है आपके हाथ से निकल रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की सारे रिश्तों को अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए कि आपके पास वो रुके रहें वो सारे रिश्ते, लेकिन वो धीरे-धीरे करके हो सकता है आपसे छूट गए हों, या आप अभी ये नोटिस करो कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है एंड सामने से आपको उतना नहीं मिला है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, एंड अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। और देखते हैं, मतलब आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपके माइंड में है, आपको पता है कि अभी आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, मुझे मुझे पता है। ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है। पर फिर भी कहीं न कहीं मन में एक वही है कि जब उदास होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, ओवरथिंकिंग है, वो सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा होकर के आपको फिर से जकड़ लेती हैं, एंड फिर से आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, एंड इतनी हिम्मत नहीं रहती आपके अंदर, है ना? और देखते हैं, मैंने कहा जैसे कि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। हो सकता है ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, रात में नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हो, बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद आती हैं, काम भी बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर, ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हों आपके ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, रात में नींद नहीं आती है, अचानक से रोना आ जाता होगा, जैसे किसी की याद आ जाती हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को। एंड सबसे ज़्यादा रात में ही आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाते हो, कोशिश कर, और हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट, मतलब रात में नींद ही नहीं आती है कुछ लोगों को, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों का ये हो सकता है बहुत आपका रूटीन एकदम बिगड़ गया है, रात में नींद नहीं आती, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, है ना? तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हालत आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो, उदास से हो। कोई बात हो सकती है जो शायद आप किसी को बता नहीं पाते हो, बता ही नहीं पा रहे हो किसी को, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो धीरे-धीरे हम उन बातों को लेकर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उलझन में रह जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में और भी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसी हालत हो सकती है कि कोई ऐसी बात है जो आपको शेयर करनी है और लोगों से बट आप कर नहीं पाते हो, करते नहीं हो, या तो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से भी शेयर, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हो आप कि बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ है। अपने आप को बाहर से बहुत ज़्यादा आपने दिखा रखा है, अपनी इमेज बना रखी है, लोगों को लगता है देखने में कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। फोकस है आपका करियर को लेकर के, अगर आपको हो या कोई भी काम है आपका, तो उस चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, देते हो, पर वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी सब कुछ बिखर सी गई हैं, एंड धीरे-धीरे आप समेटने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने सोच लिया कि अब मुझे अभी कुछ समेटना ही नहीं है, इसको जैसे बिखरा है बिखरा रहने दो, एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। अपने आप को, कुछ लोग को मैंने बताया कि हो सकता है कि आप ऐसा दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एंड बहुत ज़्यादा आप चेंज हो चुके हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने बाहर से अपना रूप ऐसा बना रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा रूप बनाना चाहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी में आना चाहते हैं, इस एनर्जी में आना चाहते हैं। सो उसके लिए आप, हो सकता है कि ये सब चीज़ें अपने अंदर फेस कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, एंड अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे आपसे रेजोनेट करता है आप ले लें, ठीक है? तो अभी आपको ऐसा है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, पूरा फोकस आपका ये है कि मुझे अपने आप पे काम करना है भाई, पूरी तरीके से खुद को निखारना है। हुँ? ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो सकता है पास्ट में ऐसे कोई रिलेशनशिप रहा हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हुई हो आपकी जो बहुत अच्छी थी, बट उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया, एंड अभी वो चीज़ें नहीं हैं आपके पास, या कोई रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है किसी लोगों की, कुछ लोगों की। सो पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ की हैं, सो अब आप उसको, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हो,
ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि अभी आप अपने पास्ट पे भी जा कर के देख रहे हो कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं एंड अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी, अपने अंदर चेंज लेकर के आना है। जैसे कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, किसी रिश्ते में सिर्फ़ आप ही देते रहते थे, तो अभी आप सोच रहे हो नहीं भई अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, जैसा सामने वाला दे रहा है मुझे वैसा ही उसके साथ करना है। जो सामने वाला देगा मैं उसको वैसा ही दूँगी या दूँगा। अब मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, तो ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है, अभी आप सोच रहे हो ऐसा बनने की कि अब मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे प्रैक्टिकल होना है। जैसे सब है वैसा मुझे होना है, जो मेरे साथ जैसा है मुझे वैसा उसके साथ बनना है। तो ऐसे हो सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन हो। अब देख 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बताता है कि आप ना कोशिश करते हो, कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा हो, आपको कभी लगता है मुझे ऐसा बन जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए एंड कभी आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेकर के परेशान हो, कुछ लोग हो सकता है करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर मुझे कुछ अपने ऊपर काम करना भी है तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मैं? अपने अंदर क्या चेंज लेकर के आऊँ पहले? या कि समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ना? तो ये चीज़ें आपको लग हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकता है टैरो रीडिंग्स आप देखते हो, कोई कैसी गाइडेंस देता है, कोई अलग गाइडेंस देता है, तो उसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो कि अभी आपको अपने ऊपर कैसे काम करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करो आप अपने आप का काम, मतलब अपने ऊपर काम करना कैसे स्टार्ट करो, तो आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इनर वर्क कैसे करना है। हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो आप लेकिन आपको समझ नहीं आता है, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैसी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए क्या सही हो सकती है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो अभी आप ना अपने आप को बनाना चाहते हो, करंट सिचुएशन आपकी ये है। अभी आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो कि वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पर अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, समेटना चाह रहे हो बट वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। सो अभी आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लिए एक अच्छी सी लाइफ बनाना चाहते हो, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। एंड 2026 का कुछ हो सकता है, आपने सोचा हो कि मुझे अब जो नया साल है उसमें मुझे ऐसा बनना है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें। तो अभी आपको काम कैसे करना चाहिए, अभी आप अपने ऊपर कैसे स्टार्टिंग करो, मतलब अपना काम अपने आप को कैसे चेंज करो, इस उलझन में उलझे हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या पहले तो आप मुझे ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि अभी आप लोग मतलब जितने भी वीडियोज़ देख रहे हो, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो ये सोचते हैं कि अभी मुझे पहले अपने आप को चेंज करना है, उसके बाद देखूँगा या देखूँगी कि करियर में क्या करना है एंड पहले अपने आप को चेंज करना है। तो ये चीज़ अच्छी है, पहले आप अपने आप को जब तक कि हील नहीं करोगे अंदर से, ये सब चीज़ें इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कि आप कोई भी अपॉर्च्युनिटी अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो एंड आप कभी भी खुश नहीं होगे। आपके पास एक वो शांति नहीं रहेगी जो आपको आपके पास होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो पहले ये है कि आप ना अपने आप को हील करो। हील करोगे तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, जितनी उलझन में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। ओके, अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है रीडिंग। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो जो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह करते रहते हैं यूनिवर्स से एंड उसका आउटकम आपको नहीं मिलता है पॉजिटिव, कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में दिखें कि हाँ जो आपने जैसा चाहा, जैसा चाहते हो वैसा आपकी लाइफ में कुछ चेंज दिख रहे हों, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। सभी आप उसको ले उस चीज़ को भी लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, ईश्वर भी नहीं सुन रहे हैं आपकी। घर में भी हो सकता है, कुछ लोगों के हो सकता है कि घर में परेशानियाँ हों जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ
लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस कर रहे हो आप। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे कि किसी के घर में हेल्थ इश्यूज चल रहे हों किसी को लेकर के, ऐसा भी हो सकता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके, फोर ऑफ सोल्स का कार्ड आया है, द चैरियट, एंड देन एक कार्ड और लेते हैं, डेथ। ओके, फिर से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट आ गया एंड यहाँ पे द हर्मिट था। तो ये तो अभी भी अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। अब आप नहीं होगे तो यूनिवर्स खुद ही आपको धीरे धीरे रास्ते बना देगा, आप उस राह पे चलना शुरू हो जाओगे। इस तरीके से आपका दिल तोड़ा जाएगा कि आप खुद ही उस रास्ते पे आओगे। इस तरीके से आपको परेशानियाँ दी जाएंगी ताकि आप अपने आप ही उस डायरेक्शन में पहुँच जाओ जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको चाहती है लेकर के आना, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, आइसोलेशन का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। कार्ड्स बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, रीडिंग बहुत कनेक्ट हो रही है भाई। कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है बताती हूँ मैं आपको इनर वाइज। ओके, एक कार्ड और, हम्म ओके, अभी आपको यूनिवर्स गाइडेंस यही दे रही है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको अभी अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है एंड आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, वहाँ जाओ जहाँ जाना पसंद है, उनसे बात करिए जिनसे बात करना पसंद है, उनके साथ कनेक्ट होइए जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं एंड जिनके पीछे आप भाग रहे हो उनसे अभी आपको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिन भी रिश्तों में हो अभी, वहाँ पे आप इसलिए हर्ट हो रहे हो क्योंकि वो शायद आपको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे आप करते हो, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वहाँ से। सो अभी आपका ये होगा जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप मतलब कुछ सोच रहे हो कि जैसा सामने वाला व्यक्ति कर रहा है मुझे भी वैसे ही अब उसको देना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए उसके साथ। तो ये चीज़ सही है, आपकी इनर वॉइस आपको ठीक गाइड कर रही है। ये अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, सो ये आपको सामने से जो चीज़ें मिल रही हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं, ये इसीलिए मिल रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको, अपने आप को बेहतर बना सको। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको इतना ज़्यादा नीचे लेकर के जा रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कह रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको कहते भी हों, सो भी आपको क्या करना है, उन सारी चीज़ों को सुनना है एंड अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करने का टाइम है। इतना काम करो कि अपने आप को चेंज कर दो, बिल्कुल। ओके, तब आप देखोगे कि लोग कैसे आपसे दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बट आपको कनेक्ट नहीं होना दोबारा भाई ऐसे लोगों से, ठीक है। तो अभी आपकी इनर वॉइस भी आपको बताती है कि अभी आप खुद को कंप्लीट करो। आपकी इनर वॉइस कह रही है कि अभी जो आप इतना ज़्यादा आपने अपने आप को बंद करके रख लिया है, किसी से बात नहीं करते हो, आपका भी मन होता है कभी कभी, सोचते हो कि नहीं अब मुझे बाहर वैसे ही आना चाहिए जैसे मैं पहले था या पहले थी। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के बीच में रहते होंगे एंड बहुत लाइफ एंजॉय करते रहते होंगे, बट अभी आप ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी परेशानियों में, इतनी सारी जिम्मेदारियों में आपने अपने आप को बिल्कुल बंद करके रख लिया एंड आपकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग या एंटरटेनमेंट बचा ही नहीं है। सो अभी आपको यही है कि अभी आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो या अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो इन सारी सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में आप फँसे हो। ये खुद की आपकी थिंकिंग है जिसमें आप फँसे हुए हो, ये रियलिटी नहीं है। अभी आपने आप
खुद ही बांध रखा है अपने आप को इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड करिए, अपने आप को फ्री करो, अपने आप से सेल्फ लव करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एक रूटीन बनाओ एंड उस पे काम करो। पूरा दिन अपने आप को बिज़ी रखो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हो कि काम, कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी वज़ह से थक जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि रेस्ट करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होना है वो होना ही है ना? और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सोचते बहुत ज़्यादा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ये पूरी प्लानिंग करा करते हैं, बट उस प्लानिंग पे वर्क नहीं करते। तो आपके लिए ये है कि अभी आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस आपको, आपकी जो इंट्यूशन है आपको गाइड करती है कि एक-एक चीज़ आपको गाइड करती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या करो, बट आप सुनते ही नहीं हो। हुँ? तो अभी आप अपने आप को कंप्लीट करो। अगर हो सकता है कि ये लव कनेक्शन को लेकर के आप देख रहे हो कि उसको उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो पहले आप अपने आप को कंप्लीट करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो एंड अपने आप को थोड़ा चेंज करो। अगर बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट से हो एंड अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो भी आपको नहीं रहना है, अपने ऊपर काम करना है। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एंड अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को देख करके परेशान हो, तो भी आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ठीक है? हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते रहते हैं, सो भी इस वजह से नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि आप ना अपने पास्ट से इतना ज़्यादा बंध चुके हो, आप वहाँ से निकल ही नहीं रहे हो। एंड जब तक वहाँ से निकलोगे नहीं, तब तक ही आप फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं उनको अपने आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि पास्ट में हम, जो पास्ट होता है वो हमें बाँध देता है एंड हमारे लिए जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस होती है, उनको ब्लॉक करने लग जाता है। हम ओवरथिंकिंग कर कर के नेगेटिव चीज़ें ही अपने आस-पास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं एंड अपने आस-पास के लोगों को भी वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है, जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मेडिटेशन वगैरह करो, ओके? अपने आप को हील करो, अपने आप को खुश रखो। घूमने जा सकते हो अगर नहीं बाहर निकलते हो ज़्यादा तो। तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया कि मुझे बात नहीं करनी, लोगों से मिलना नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अपने आप को उन चीज़ों में परेशान नहीं करना है, अपने आप को खुश रखना है, अकेले ही खुश रखना है आपको। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिखर चुकी हैं, अभी आप कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, या हो सकता है कोई कनेक्शन हो कुछ लोगों का जो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से एंड अभी आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो आप इसी वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप पूरा टाइम उनके बारे में सोचते रहते हो। जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं तो वो चीज़ें हमसे और ज़्यादा दूर होने लग जाती हैं। सो भी यही है कि आपको ना राइट नाउ उन सारी चीज़ों से दूर होने की कोशिश करो आप, ठीक है? डिटैच होने की कोशिश करो एंड अपने आप से अटैच होने की कोशिश करो आप। सेल्फ लव करो, अपने बारे में सोचो, सिर्फ़ अपने बारे में भी, कि हाँ, मुझे ये करना है, ऐसा करना है। जो आपके पुराने सपने थे, जो भी आप बिल्कुल भूल चुके हो, वो सब चीज़ें करो। अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो चीज़ें आप दूसरों से चाहते हो, वो आप खुद के लिए ही खुद करिए, ठीक है? तो ये थी आपके लिए एंजल गाइडेंस। आपकी लाइफ़ में बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस लेकर के आने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे, इमोशंस को कंट्रोल करोगे, तो एक दिन वो अचानक से फट जाएगा, ठीक है? एंड उसके बाद में आपको आपका ही लॉस है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। रिश्ते भी आपसे धीरे-धीरे हाथ से फिसलते चले जाएँगे एंड सब कुछ धीरे-धीरे खराब होता चले जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए कि सबसे रूड होके बात करना, नहीं। और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते रहते हो, तो ठीक है भई, जो जितना डिज़र्व करता है आपको उतना ही देना है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख ली है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। तो अभी आप अगर इतना सोच रहे हो कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाना है, नहीं भई, जो व्यक्ति जैसा है आपको वैसा देना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है आपको, तभी आप खुश रह पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिखर चुकी हैं आपकी लाइफ़ में, अचानक से सडन आपकी लाइफ़ में चेंजेस आ रहे हैं, ओके? सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उम
यहाँ कोई मुझे ज़्यादा कनेक्शन को लेकर के तो नहीं लगा, बट हाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ ही बहुत हर चीज़ से ही परेशान हो आप, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। हर चीज़ से बिल्कुल हार चुके हो, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो ये चीज़ें थी। अगर आप अपने आप में चेंजेस लेकर लेकर के आओगे तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, वैसे बन पाओगे जैसा आप सोचते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती रहती है। ज़्यादा कुछ बताने को नहीं था। आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है कि आपको पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को खुश रखना है। एंड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी यही आया है कि आपको अपने आप को खुश रखना है। जो आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, तो अभी अपने आप को खुद ही जोड़ना है, आपको कोई नहीं आएगा, कोई कभी भी नहीं आता है हील करने के लिए, हमें खुद ही हील होना पड़ता है। एंड टेक्निक्स होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हील करने के लिए। धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको खुद ही गाइड करना शुरू कर देगी। यूनिवर्स से कनेक्ट होगे तो यूनिवर्स आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें कैसे ना कैसे आपको साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स पे बिलीव करना ज़रूरी है। बस उसके साइन को हम नहीं समझ पाते हैं, देन जब हम लोग समझने लग जाते हैं उनके साइन को, तब हमारी लाइफ धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं करता है एंड सुनता ही नहीं है आपकी। शायद आपने इतनी मेहनत की है, जिस भी चीज़ में की है, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपने की हो, रिश्ते हो सकते हैं या करियर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपने सब चीज़ों में हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, पर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। सो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमने जहाँ काम किया हो हमें वहीं से वैसा पॉजिटिव आउटकम मिले जैसा हम चाहते हैं। हमें कहीं और से भी मिल सकता है, कुछ और हमारे लिए यूनिवर्स ने सोच रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, बट तभी मिलेगा जब आप उसको लेने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे तभी मिलेगा। यूनिवर्स पे आपने किया, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो अब। ठीक है, एंड जो चीज़ चाहिए उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर दो। पहले तो आप अपने आप को चेंज करो, जैसे ही आप अपने आप को चेंज करोगे वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है न्यू ईयर आने में, मतलब नया साल आने में। सो अभी आप अगर करते हो तो हो सकता है धीरे धीरे चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाए। पहले आप अपने आप को हील करो, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो। नेचर के बीच रहिए, एनिमल्स के पास रहिए जिससे आप हील हो सको। एंड देन उसके बाद में आप मैनिफेस्ट वगैरह, बहुत सारी टेक्निक्स होती है मैनिफेस्टेशन की, वो कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो एंड हार्ड वर्क भी करो जैसा आप करते आते हो। लेट ही सही आपको मिले जो भी रिजल्ट्स हैं आपके, लेकिन आपको जब मिलेंगे तो एकदम स्टेबल तरीके से मिलेंगे, हमेशा के लिए मिलेंगे, वो फिर जाने वाले नहीं हैं आपके पास से। ओके। ओके, कुछ लोगों के लिए लव रीडिंग को लेकर के देख लेते हैं, अगर उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसमें क्या चेंजेस है। ओके, यहाँ पे आया इट इज़ सेफ फॉर यू, फॉर योर लव प्लेफुलनेस, वेडिंग का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि जो भी कनेक्शन है आपका उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, अभी आप कुछ लेना नहीं चाहते हो उस कनेक्शन में, और आपको लगता है, डर लगता है, हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आपको लगता है पता नहीं यहाँ पे कुछ है भी या फिर सब ऐसे ही है। सो यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, सब चीज़ें अच्छी होंगी, सही होंगी। प्लेफुलनेस लेकर के आने की कोशिश करिए, और ये जो आपका कनेक्शन है वो आपके लिए सेफ़ है। हो सकता है आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो, कार्मिक कनेक्शन, मतलब हो सकता है कि हाँ, कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं आपने फेस किए हों। सो कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आती हैं, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको इसी तरीके से ट्रिगर करेंगी, उसके बाद ही आपको मिलेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।